इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। युवक कांग्रेस नेता किशन सिंह घार द्वारा रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों के बाद सांसद श्री डामोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेसियों के जैसे आका की बुद्धि है वैसी ही बुद्धि उनके कार्यकर्ताओं की भी है। उन्होंने कांग्रेसियों को मंद बुद्धि कहने से भी ऐतराज नहीं किया। आइए हम बताते हैं कि सांसद डामोर ने क्या कहा। रतलाम में जो पोस्टर लगाए थे युवक कांग्रेस के लोगों ने लगाए थे। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस एक मति भ्रष्ट संगठन है और इस संगठन के मुखिया की जैसी बुद्धि है वैसे उनके कार्यकर्ताओं की बुद्धि है। मैं रतलाम का लगातार प्रवास कर रहा हूं और आवश्यकता अनुसार वहां कार्य भी करवा रहा हूं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहा हूं। जिस दिन पोस्टर लगे थे उस दिन मेरा बाजना में पेयजल संकट के निवारण के लिए टैंकर वितरण का कार्य था। वहां पर और भी कई कार्यों की शुरुआत हमने की है। हर एक ग्राम पंचायत में हम काम चालू करवा रहे हैं ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को रोजगार मिल सके। तो कांग्रेस जो है मंद बुद्धि के लोग हैं और उनको अच्छा और बुरा बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर कांग्रेस से ये अपेक्षा करें कि मैं रतलाम जाऊं और उनसे मिलने जाऊं तो ये उनकी मूर्खता है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नवतपा के बाद बारिश के पूरे आसार हैं, ऐसे में किसान खाद बीज की तैयारी में जुटे हुए हैं। पुराने कलेक्टोरेट कार्यालय के समीप कृषि विभाग का SADO कार्यालय है, लेकिन कोरोना के कारण अधिकांश समय यहां पर ताला लगा होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताला लगा होने के कारण किसानों को उल्टे पांव यहां से लौटना पड़ता है। आज मथुरी के किसान समर्थ पाटीदार गए तो उन्हें भी ताला देख आश्चर्य हुआ और खाद बीज लेकर परेशान होना पड़ा। भैया मैं आज यहाँ आया था कृषि विभाग में और रोज लगातार 5-7 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मुझे जून लगने वाला है, बारिश आने वाली है और सोयाबीन हमारे सारे खेतों में खराब हो गए थे। तो मैंने कहा कृषि विभाग में जाके मैं पता करके आऊँगा, मुझे सोयाबीन का बीज लेना है और अन्य फसलों के भी बीज लेना है और दवाइयाँ कल्चर वगैरह के बारे में पता करने आ रहा था। मगर लगातार मैं देख रहा हूँ 5-7 दिन से यहाँ कोई नहीं है, ताला लगा मिला है। अधिकारी से एक्चुअली में मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरे पास सारे अधिकारी के नंबर गुम हो गए। मगर यहाँ आके मैंने देखा किसी का नंबर होगा, मैं यहाँ इसलिए आ रहा था कि बोर्ड पे कहीं नंबर लिखा होगा, मगर इनका किसी का नंबर नहीं मिलने के कारण मैं देख के चला जा रहा था। भाई बहुत खतरनाक स्थिति है, सारे किसान परेशान हो रहे हैं। अब बारिश आने वाली है और ऐसी स्थिति में अगर कृषि विभाग बंद रहेगा तो किसान कैसे अपनी खेती की तैयारी करेगा, खाद बीज कल्चर वगैरह की। इसलिए किसानों के लिए तत्काल प्रभाव से खाद बीज कल्चर एवं दवाइयों की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए और कृषि विभाग को अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर समय पर अलर्ट नहीं होगा तो बाद में जब बोने के बाद जब किसान बो चुका होगा तब लोग वे बीज मंगाएंगे और बीज केवल व्यापारियों को कालाबाजारी में चला जाएगा और किसानों को किसी काम का नहीं बचेगा। विभाग के SADO श्री सोलंकी को कार्यालय पर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी की भनक लगी तो वे उल्टे पांव दौड़ आए और कार्यालय खोलकर बैठ गए। श्री सोलंकी ने मीडिया को बताया कि अभी खाद बीज संस्था में आना है। खाद सहित अन्य सामग्री मंगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। खाद का भंडारण तो सोसाइटियों में सब जगह हो गया है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। बीज के लिए है, शासन से अभी आदेश आने वाले हैं। जैसे ही शासन से आदेश आ जाएंगे, बीज के जो उप संचालक कृषि के माध्यम से आता है हमारे पास में, जैसे ही वहां से निर्देश प्राप्त होंगे भंडारण होगा तो किसानों को बांटना चालू कर देंगे। अपने पास में अभी कल उप संचालक कृषि महोदय से बात हुई थी तो अभी शासन से लेटर नहीं आया, वहां से आदेश नहीं मिले कि कौन सी योजना कितना क्या बीज डालना है। तो जैसे ही आएंगे तत्काल रूप से किसान को मिलेंगे। नहीं लेट तो नहीं है, क्या है कि 10-12 तारीख तक पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध होता ही है। तो अभी समय है 10-12 दिन तो है, आ जाएगा वैसे समय पर रहते हुए। बारिश कुछ ही दिनों में आने वाली है, ऐसे में विभाग के ऐसे हाल हैं तो वह ऐन वक्त किसानों की मांग को कैसे पूरा करेगा एवं कैसे वह सोशल डिस्टेंस का पालन कराएगा। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे पूरा देश संघर्ष कर रहा है। रतलाम जिले का जावरा एक ऐसा तहसील है जहां सुरक्षा संसाधनों के उपयोग के कारण एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है। जावरा के डॉक्टर HS राठौर और उनका पूरा परिवार कोरोना को पूरी तरह से भगाने के लिए तैयारी में है। मरीजों को देखना और उनका उपचार करना एक सामान्य बात है, लेकिन डॉक्टर का पूरा परिवार इस रोग से बचने के हर संभव प्रयास लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। कोरोना महामारी पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा भयानक
भयानक खतरा है और भारत भी इसमें सम्मिलित है और हम लोग सभी मिलकर के इस महामारी के विरुद्ध सभी डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल स्टाफ, जितनी भी स्वास्थ्य सेवी संस्थाएं हैं, ये सभी इसमें सम्मिलित है। हम लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से निपटा जाए और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जावरा में अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। वो हमारे लिए एक शुभ संकेत है और हमें आशा है कि हमारे जो प्रयास हैं उसके चलते हुए आगे भी शायद जावरा में कोई संक्रमित ना हो। यदि हर शख्स जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वह यदि प्रण ले कि वे किसी भी हाल में लोगों को संक्रमित होने से बचाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हम और आप मिलकर देश से कोरोना को छू मंतर कर देंगे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। श्रमिक ट्रेन में कुछ दिन पूर्व 9 बीमार श्रमिकों की मौत के बाद रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है और उसे जनहित में जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न बीमारियों से ग्रसित यात्री, गर्भवती बहनें, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को रेल यात्रा से बचना चाहिए। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र भाकर बताते हैं कि भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि प्रवासियों की अपने घरों को वापसी सुनिश्चित की जा सके। ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा और बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी मिले हैं। ऐसे ही लोगों की सुरक्षा हेतु रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय के 17 मई के दिनांक के तहत जो आदेश है उसके तहत अपील करता है कि पूर्व ग्रसित बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, हृदय रोग, कर्क रोग या लेस इम्यूनिटी हो, ऐसे व्यक्ति या गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से बचे। हम समझ सकते हैं कि देश के कई नागरिक इस समय रेल यात्रा करना चाहते हैं एवं उनको निर्बाध रूप से रेल सेवा मिलती रहे। इस हेतु भारतीय रेल का परिवार 24 घंटे 7 दिन कार्य कर रहा है, पर हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी देशवासियों का सहयोग भी अपेक्षित है। किसी भी कठिनाई या आकस्मिकता पड़ने पर कृपया अपने रेल परिवार से संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं। भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।